गए, पुलिस उन्हें डिटेन की, हिरासत में भी रखी। इस प्रकरण का क्या वर्तमान राजनीति से आप किस प्रकार जोड़कर देखते हो? देखिए, कांग्रेस पर जो कार्रवाई हो रही है उसका उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखता है, लोगों के बीच कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन कांग्रेस पूरे देश में है, देश में बीजेपी के सामने वो कई जगह चुनौती है। अगर राहुल और सोनिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते रहें तो आने वाले वक्त में देश में जहाँ जिन राज्यों में चुनाव हैं, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ सब कांग्रेस को बदनाम हो जाएगी, भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे और बीजेपी को चुनाव जीतने में थोड़ी सहूलियत होगी। एक तो आप ये सब राजनीतिक फैक्टर है। दूसरा, बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस मुक्त भारत ऐसा हो जाए कि उसके पास कोई फेस न रहे, कोई बड़ा नेता न बचे। काफ़ी नेता तो चले गए, सिंधिया उंधिया, जितिन प्रसाद और साथ सब, और यूपी से बहुत सारे लोग चले गए, आरपीएन सिंह। अब इक्का दुक्का बचे हैं, उनको भी कांग्रेस में रहने नहीं देना चाहती है बीजेपी। तो किसी तरह से सांसदी देके दो चार लोगों को रोका गया कि राज्यसभा ले लो, अभी कुछ दिन रहो पार्टी में। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में एक नारा था कि 27 साल यूपी बेहाल, अब 33 हो गया। यूपी में भी कांग्रेस के पास चेहरे का अभाव है। हालांकि कांग्रेस की दुर्गति उत्तर प्रदेश में जो हुई उसके पीछे बीजेपी नहीं है। बीजेपी की खाली इतनी उसमें इल्जाम है कि राहुल गांधी चुनाव हारे स्मृति ईरानी से, उससे पहले ही कांग्रेस लेट चुकी थी, वो सियासत से बाहर होती जा रही थी। अब अध्यक्ष का भी इनके पास अभी कमी है, अभी चुन नहीं पाए। लेकिन जब जांच एजेंसियों पर बात आती है तो हर बार आती है भाई दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। जो दुरुपयोग मोदी और अमित शाह ने सहा था, उसी तरह का दुरुपयोग राहुल और सोनिया भी सह रहे हैं। ये हर युग में हुआ है, जब जिस पर हुआ है उसको अन्याय की तरह प्रचारित किया गया है। एक जमाना था जब मोदी को भी अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिला था। आज मोदी केजरीवाल को वीजा नहीं दे रहे हैं, तुम सिंगापुर जाओ, वहां अनुमति नहीं है। केजरीवाल के यहाँ भी सीबीआई की जांच की सिफारिश हो गई। कई सारी चीजें चल रही हैं। एक बात इससे साफ हुई कि हमारे देश में राजनीति सेवा का माध्यम नहीं रही। अब सत्ता हासिल करके विपक्ष को मसल दो, जेल में डाल दो, ये एक बड़ी राजनीतिक तरीका बनता जा रहा है। और वो सब चीज़ें जब जिसका मौका आएगा वो करेगा। भाई जांच एजेंसियों की मजबूरी है कि वो पहले नेताओं का मामला निपटावें कि जो देश भाग गए छोड़ के, जो घोटाला कर गए, उनको देखें। अब शाहरुख खान के लड़का 25 दिन बंद रहा वहाँ मुंबई में। उसके बाद फिर नवाब मलिक बहुत बोल रहे थे, नवाब मलिक को भी अंदर कर दिया। जो बोला छोटा बड़ा, तो इतना ताकत फोर्स भी लगी है, कितना सीबीआई और ईडी काम रात दिन तो मेहनत कर रही है। उससे जो बचता है फिर इनकम टैक्स वाले हैं, वो भी अपना बरामद करते हैं कुछ जगहों पर। सबके पास काम बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। और देश में हमेशा इसे चला है, तमाम नेता जेल में रहे, इमरजेंसी के दौरान भी रहे, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन एक चीज़ जरूर है ब्रजेश जी कि जितना देर ये लोग करते हैं पुलिस वाले खोजने में, ईडी सीबीआई वाले, अगर आप क्राइम पेट्रोल देखो तो बड़े से बड़े मुजरिम को वो नहीं छोड़ते, वो पकड़ लाते हैं चाहे 24 घंटे के भीतर। हमारे यहाँ इस मामले में थोड़ी जांच एजेंसियाँ पीछे हैं, उनको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन इसी पार्टी में एक नेता हुए जिन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता का खेल चलता रहेगा, लेकिन ये लोकतंत्र रहना चाहिए, ये लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए, और उसको जीवित रखने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है।
अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। जी वीरेंद्र जी, लेकिन- कंक्लूड करें जी। अब तो आपको सबको, अब जो बीजेपी में शामिल हो गया वो बच जाएगा, जो बीजेपी से दूर है उसको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गुनाह बहुत है, कितना बचोगे। ब्रजेश जी, एक बार एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करने के लिए कमल का फूल हाथ में लेके गया। तो पहले लोग गुलाब का फूल देते थे प्रेम मोहब्बत का इजहार करने के लिए, तो लड़के ने सोचा कुछ अलग तरह से प्रपोज किया जाए, तो कमल का फूल लेके गया उसके घर पे। सुनिएगा घंटी राजपूत जी दबाई। गौर से। जैसे उसने घंटी दबाई तैसे लड़की की माँ बाहर आ गई। लड़का हड़बड़ाए गो माँ को देख के, कहा आंटी इस बार कमल के फूल पर ही वोट दीजिएगा। तो प्रेम मोहब्बत भूल जा रहे हैं लोग, इतना हड़बड़ाए हैं। इस देश की सियासत में भी डर के मारा करने क्या गए थे, हो क्या जा रहा है। बहरहाल जी, लिखा है कि जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास लिखा है। सुनिएगा कि फूल नदी डाली से जो तूफान भिड़े वो महक उठे हैं, और साजिंदे की उंगली से जो साथ छिड़े वो चहक उठे हैं। जिस राघव ने घर छोड़ा था उसने पूरा युग जीता है, जिसने रानी से सुख मांगा था उसका अंतर्मन रीता है। कैकेयी ने तो खुद ही अपने जीवन में वनवास लिखा है, और जिसने जितनी पीड़ा झेली है उसने ही इतिहास लिखा है। वाह, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, कू ऐप